चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। सुनिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। जिनकी बुक में गलत दिया है वो ठीक कर लें प्लीज। आपसे कहा गया, सिंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली perpendicular vectors, it implies a dot b, b dot c, c dot a सब कितना होगा? 0, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं हमें। और साथ साथ उसने कहा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, आल्सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमें गिवन दे रखा। तो हमने क्या करा, इट इम्प्लाइज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, इसे हमने एक्स कह दिया से। ठीक है जी, इन तीनों को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ऐसा दे रखा हमें क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड होगा एबीसी के साथ। तो कोई बात नहीं, तीनों के साथ उठा के आप एंगल निकाल दो। तो पहले आपको तीनों का मैग्नीट्यूड पता होना। इनका तो पता ही है एबीसी का। ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की और जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसका होल स्क्वायर लेके चला। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना चाह रहा था मैं, तो मैंने उसे लिख दिया होल स्क्वायर फॉर्म में। तो उसे दो बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब जब आप इन दोनों की डॉट करोगे तो ए की डॉट ए से मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, फिर ए बी ए सी, फिर बी ए बी की बी से मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर, सी की सी से मैग्नीट्यूड सी का होल स्क्वायर, सब दो दो बार आएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मल्टीप्लाई के देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू मिल गई √3x। इतने तक कोई परेशानी भाई किसी को? ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब उसने हमारे से ये कहा कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा तीनों के साथ। कोई बात नहीं, आप इसे इक्वली इंक्लाइंड कर दीजिए, एंगल निकाल लीजिए। पहले हमने निकाला केस फर्स्ट, एक एंगल निकाल लूंगा मैं, बाकी के दो आप खुद निकाल लेना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रही। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, cos θ1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही तो फॉर्मूला होता है, दोनों वेक्टर की डॉट जिनके बीच में एंगल चाहिए और अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इसकी डॉट इससे कर रहा हूं तो क्या सिर्फ ए डॉट ए बचेगा? क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए सब ये क्या हो जाएंगे यहां से 0। और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास वैल्यू है √3x और उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है x। ए डॉट ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन √3x स्क्वायर आ गया। क्या वैल्यू आ गई? 1/√3। ये cos θ1 की वैल्यू आई। तो θ1 कितना होगा यहां से? ये cos इनवर्स 1/√3 आ गई। θ1 आ गया आपके पास।
अब आप क्या करेंगे, थीटा 2 कैलकुलेट कर लो, थीटा 3 कैलकुलेट कर लो। तो इसका मतलब आपके पास a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का b के साथ भी यही एंगल आ जाएगा, c के साथ भी यही एंगल आ जाएगा। तो आपने क्या प्रूव करना था कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमने एंगल इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब यस दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद a प्लस बी प्लस सी। कर लेंगे केस सेकंड, केस थर्ड। और यहां से आपको थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी यही की यही आएगी हमारे पास। कॉस इनवर्स 1/√3। चाहो तो अगला आप कैलकुलेट, आपको समझ में आ जाएगा। एक पार्ट आप खुद कैलकुलेट करके देख लें कि क्या से निकलेगा क्या निकलेगा, तो आपको थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। a प्लस बी प्लस सी एंड बी वेक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कितना आ गया भाई थीटा 2? कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही अगला कैलकुलेट कर लेना घर पे, तो उसकी वैल्यू भी आपको यही की यही मिलेगी, कॉस इनवर्स 1/√3। हो गया इक्वली इंक्लाइंड। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड a होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b होल स्क्वायर, और इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी आर परपेंडिकुलर गिवन दैट ना तो a0 ना b0। इसमें एक चीज आ गया इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब बताया था आपको मैंने इफ एंड ओनली इफ का? चैप्टर नंबर 3 में भी आता है क्वेश्चन इफ एंड ओनली इफ का। मतलब वी हैव टू शो दिस क्वेश्चन इन बोथ द डायरेक्शंस, फॉरवर्ड रिवर्स बैकवर्ड दोनों में दिखाना है आपको। पहली कंडीशन ट्रू मान के दूसरी दिखाएंगे, और दूसरे केस में दूसरी कंडीशन ट्रू मान के पहली ट्रू दिखाएंगे। अगर आपने एक केस करा तो 50% आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया ये 4 नंबर में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने आधा पार्ट करा तो। इफ एंड ओनली इफ का ध्यान रखना बिल्कुल। इफ एंड ओनली इफ को IFF से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए। पहला केस हम लेके चल रहे, केस फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी होल स्क्वायर। जरा करना डॉट। ए की ए से हुई, ए की से, बी की ए से, और बी की बी से। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ स्क्वायर रह गया था। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर से मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास? ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए। क्या बी डॉट ए को फिर से ए डॉट बी लिख सकते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसलिए लिख सकते हैं। आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। 2 चला गया उधर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। होगी पहली कंडीशन ट्रू। अब आपको ये मान के चलना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, और वो कंडीशन ट्रू दिखानी है। तो केस सेकंड लेंगे हम इसके अंदर। आपने लिखा कि लेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना भाई?
0। जो आपको प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ ये आ जाएगा आपके पास कितना, करो मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ए होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। भाई ए डॉट बी कितना है, 0। यहां पुट कर दूं ए डॉट बी 0 तो बी डॉट ए भी 0, कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ए होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी होल स्क्वायर। क्यों भाई, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। देखना क्या इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, लेके कौन सी चले थे, लेफ्ट साइड, इक्वल टू किसके आ गई, राइट साइड, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन आसान है। एक बार दी हुई कंडीशन लेकर चले, परपेंडिकुलर दिखा दिया, और एक बार परपेंडिकुलर लेके चले, दी हुई कंडीशन को ट्रू दिखा दिया। इसके बाद इसमें हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं, कर लिए ट्राई, एमसीक्यूज हैं 4 दिए थे करने के लिए, करे क्या ट्राई। कह रहा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन ए डॉट बी से बड़ा सिर्फ कब होगा, तो वो ये पूछ रहा है हमारे से, बताइए सर। ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा कब होगा, अगर थीटा एंगल है उसके बीच में। देखो दोनों बाकी के मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी तो पॉजिटिव होते ही हैं। हाँ जी सर, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी तो पॉजिटिव होते ही हैं। तो ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में। तो इसका मतलब 0 से लेकर π/2 बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने इक्वालिटी लगा रखी वहां पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर वो खाली ग्रेटर देन कहता, अगर वो खाली ग्रेटर देन कहता तो ए ऑप्शन, नहीं तो बी ऑप्शन। आगे आपसे कह रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। कह रहा है ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, वो ये कह रहा है हमारे से। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ, कौन सी कंडीशन में ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा ए और बी दोनों कैसे वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। वो कह रहा है ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा सिर्फ कब, बताओ जी, थीटा की वैल्यू। कंडीशन है आपके पास, हाँ जी, π/2 cos π/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी चाहिए ना हमें, ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ, एक मिनट कंडीशन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया इसने हमें 17। देखो ध्यान से भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लेकर चला, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा मेरे पास। हाँ भाई, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा। वो इसे यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो इसे यूनिट रखा मैंने 1, इसकी मल्टीप्लाई करी मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर ए डॉट बी, और प्लस क्या, बी डॉट ए, और प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। पक्की बात। ए वेक्टर और बी वेक्टर पहले से ही यूनिट वेक्टर दे रखे आपको, तो यहाँ भी 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपको -½ मिल गई। क्या मिल गई वैल्यू, -½ कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है भाई, दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो दोनों की डॉट -½ है, और ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो है ही, तो वो तो -½ आ गया हमारे पास। अब हाफ वैल्यू कहाँ पे होती है कोस में, हाफ वैल्यू कहाँ होती है भाई, 60 π/3 पे। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप इसे पाई माइनस π/3 लिख देंगे, कॉस से कॉस एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिल गया,
2π/3, मतलब जब थीटा 2π/3 होगा तब a प्लस बी हमारे पास कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। कहने को एमसीक्यू है, एमसीक्यू वाली कोई बात नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, अगला देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, ये तो तुम्हें पता ही है, आई जे के, और आगे क्या दे रखा? जे आई के, आगे के आई जे, क्या वैल्यू बैठेगी इसकी? देखो जी, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई के। और आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा? मेरे ख्याल से माइनस जे के इक्वल होगा। भाई आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था माइनस होगा ना। तो उसी तरीके से अगले वाले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सिंपलीफाई कर लेना, उसके बाद जो भी मिलेगा वो आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर है आपका। अगला क्वेश्चन है बढ़िया। कह रहा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। कह रहा अगर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, तो थीटा कितना होगा? देखो सीधा सा फंडामेंटल है, इसका बड़ा आसान सा फार्मूला और तरीका है करने का। आपको ये दे रखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से डिवाइड कर दो। ये किसका फार्मूला? ये किसका फार्मूला? तो इसे नीचे ले जाऊं तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। 1 कहाँ पे होता है? 5/4 पे। तो थीटा कितना आ गया? ये आंसर। ठीक है जी, कैसे ही कर लो जैसे आपको समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरीके से करना। मैंने आपको एक रिलेशन भी लिखवा रखा, रिलेशन बिटवीन डॉट क्रॉस, उसमें मैंने आपको लिखवाया था शायद टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए डॉट बी लिखवाई थी। तो उसमें जब ये दोनों बराबर है कट के डायरेक्ट बना जाएगा, वहां से आपको थीटा की वैल्यू π/4 मिल जाएगी। वो जो रिलेशन आपको नोट कराया था कॉपी में, उसकी हेल्प से। इसके बाद इसके एग्जांपल लेते हैं। पहले दो क्वेश्चन इसमें भी हमारे पास और हैं, थर्ड और फोर्थ है शायद। एग्जाम्पल नंबर 27, 28, 29, 30, चारों पे लिख लें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चारों ही। सुनिए क्या कहना आता है पहले 27। एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां जिसमें बताने की जरूरत होगी सिर्फ वही करके दिखाऊंगा, बाकी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। क्या कहा उसने एग्जाम्पल 27 में? सुनिए ध्यान से। कह रहा ए इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना, 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको। उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर हो या पॉइंट का हो, बात एक ही है। पॉइंट में आई जे के लगा देते हैं तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है, और पोजीशन वेक्टर में से आई जे के हटा देते हैं तो पॉइंट हो जाता है। उसने कहा एंगल निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। तो भाई पहले हम ए बी निकाल लेंगे। कैसे बताया था? 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना, बाद वाले में से पहले वाला माइनस। मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बी में से माइनस करके और आई जे के साथ लगा के, है ना। तो बी में से माइनस कर दिया, मेरे को मिल गया ए बी वेक्टर। सी डी कैसे निकलेगा? तो दोनों वेक्टर आ गए। अब उनके बीच में एंगल निकालना है, कोस थीटा बराबर दोनों के डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी, वैल्यू आ गई -1। -1 वैल्यू होती है 180 पे। और जब दो वेक्टर्स के बीच में 180 का एंगल बन गया, इसका मतलब वो कोलिनियर होंगे। इसका मतलब क्या हो गए वो? उसने एक शब्द लिखा आखिरी लाइन में क्वेश्चन में, डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ अबव स्टेटमेंट। ठीक है जी, इससे पहले जो भी लिखा है उसकी हेल्प से आपको ये कोलिनियर दिखाना है। तो आपने एंगल निकाला, एंगल की वैल्यू आई पाई, तो बस जैसे ही आपको पाई एंगल दिखाई दिया, एट वंस यू कैन से द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। और कुछ नहीं लिखना है इसमें। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन आप ऐसे अभी करके हटे हैं मिलता जुलता, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। कह रहा एबीसी 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड दे दिया, और कह रहा ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। क्या मतलब?
एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, ठीक है जी, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है जी, समझ आ गई बात, ए प्लस बी। तो अब जब आप इसके अंदर अभी जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको याद होगा एक वो कराया था अभी, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड लेके चले थे ना, तो उसी कंसेप्ट पे है, जरा ध्यान देना। उसने वैल्यू मांगी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जरा ध्यान देना बोर्ड पर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। तो मैं इसका स्क्वायर लेके चला, मेरे पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का कोई फार्मूला नहीं है, मैं इसका स्क्वायर लेके चला और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसी के साथ डॉट के इक्वल होता है। अभी पिछले क्वेश्चन 14 में भी यूज करा हमने यही स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी बताई थी, पहले ए की ऐसे करी, फिर ए की बी से और बी की सी से, ऐसे बताया था ना। अब ऐसे नहीं करनी, बस अब ए की इकट्ठे बी प्लस सी से करनी, क्योंकि ए किसके परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्ट कितना होगा, 0 होगा। बस यही एक मेन पॉइंट है इसमें ध्यान रखने का। तो पहले आपने ए की ऐसे करी, ये आ गया, फिर ए की करी किससे, बी प्लस सी से, डॉट डायरेक्ट इकट्ठी, अंदर नहीं करी। फिर आपने बी की तो बी से कर दी, और बी की डॉट बाकी दोनों के सम से। फिर आपने सी की डॉट सी से करी, और सी की डॉट बाकी दोनों के सम से, यही तो। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पहले ये बात लिखोगे इससे पहले कि ए परपेंडिकुलर बी प्लस सी, बी परपेंडिकुलर सी प्लस ए, सी परपेंडिकुलर ए प्लस बी, तो ए डॉट बी प्लस सी 0, बी डॉट ए प्लस सी 0, सी डॉट ए प्लस बी 0। अब यहाँ पे वो 0 पुट कर दोगे आप। इसकी वैल्यू दे रखी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर, इसका 4, इसका 5, ऐसे ही है ना। ये 0, ये 0 और ये 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, इन तीनों की वैल्यू रख दी, तो ये 50 आ गया। स्क्वायर हटा के अंडर रूट करेंगे, 5√2 आ जाएगा, ठीक है जी, 5 बार 2 अंदर, आसान है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम कंसेप्ट पे, जैसा बुक में दे रखा ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगला जो एग्जाम्पल है ऐसे नहीं करना जैसे बुक में दे रखा है। बुक में कहा ए बी सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन की ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है। जब कोई वेक्टर 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। कह रहा इवेल्युएट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू निकालनी, और आपको ए बी सी का मैग्नीट्यूड दे रखा, ए का 1, बी का 4, सी का 2, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन में, समझो एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 29 है ना, अब यही चीज लेके चला दोबारा से। अब की बार ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। कोई परेशानी नहीं। ये यूनिट वेक्टर दे रखा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी 4, 3, 29 में 1 है, वन से कोई, 1 से ही आएगा आंसर। 1 है, 16 है और इसकी 2 है, तो ये 4 हो गया भाई। और इसकी वैल्यू म्यू दे रखी, 16 और 4 20 और 1 इधर लाए माइनस के 21 और 2 नीचे, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई म्यू की, माइनस के 21/2। क्लियर होगी बात। तो आपके वाले में 3 से आ गई होगी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 की जगह 9 हो गया, 8 फालतू आ गया, तो ये वही रूट 29 आ जाएगी, आप -21/2, 29/2। जैसे चाहो वैसे कर लो, सिस्टम क्लियर हो गया। जैसे आपको 14 क्वेश्चन बताया मिसलेनियस का, बिल्कुल वैसे ही हुआ एग्जाम्पल 28 और एग्जाम्पल 29, दोनों एक ही फंडामेंटल पे हैं तीनों। और ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका 10.2 में, नहीं 3 में, 13th क्वेश्चन। चलिए जी आगे देखो इसके बाद,
लास्ट एग्जांपल है इसका, कह रहा इफ विद द रेफरेंस ऑफ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे के अल्फा इतना बीटा इतना, कह रहा बीटा को एक्सप्रेस करो बीटा 1 प्लस बीटा 2 में इस प्रकार से कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, लिख लो इसी में ही नीचे नोट कर लो, लिख लो डी कम, वो तो यही रहेगा, अल्फा बीटा तो यही रहेगा, वो नहीं लिख रहा हूं, इसमें लिख लें डिकम्पोज बीटा वेक्टर, डिकम्पोज तो समझते हो तुम, साइंस के स्टूडेंट हो, ब्रेक मतलब डिकम्पोज बीटा वेक्टर बीटा बना हुआ है किताब में, डिकम्पोज बीटा वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स such that one is parallel to alpha and another is perpendicular to alpha। बात तो वही है भाई, इसने कहा बीटा को तोड़ो बीटा 1 प्लस बीटा 2 में, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, हमने उसे लैंग्वेज में लिख दिया डिकम्पोज बीटा वेक्टर इनटू टू वेक्टर सच दैट one is parallel to alpha and another is perpendicular to alpha, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। बड़ा आसान सा है, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना। अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा बोल लो कितना है, बीटा बताओ कितना है, 2i प्लस जे माइनस 3k। वो कह रहा बीटा को ब्रेक करो तोड़ो, तो हमने मान लिया बीटा 1 प्लस बीटा 2 सच दैट इस प्रकार से कि बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा। पक्की बात भाई, पक्की बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा इनटू अल्फा? कंसेप्ट पढ़ाया था, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी या बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा है, याद है कुछ? अल्फा की वैल्यू यहां रख दी इसमें उठा के, तो मेरे पास बीटा 1 आ गया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। कोई परेशानी नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास बीटा है, बीटा 1 है, क्या बीटा 2 निकाल सकते हो? क्या वो बीटा माइनस बीटा 1 होगा? जरा बीटा में से बीटा 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप और माइनस का 3k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? आप ध्यान से देखो, बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया, दोनों में कमी किसकी है? लैम्डा की, जो हमने अपनी तरफ लगाया था। अभी हमने एक कंडीशन का यूज नहीं करा, और वो क्या है कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसका मतलब बीटा 2 और अल्फा की डॉट क्या होगी? जरा बीटा 2 और अल्फा की डॉट करिए, 3 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई इससे, और जे वाला है नहीं, 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस के 1 माइनस के लैम्डा इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 10 लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया? इसे आप उठा के पुट कर देंगे सेकंड में और थर्ड में, तो वहां से आपको बीटा 1 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? बीटा 2। ठीक है जी, सिस्टम क्लियर हो गया? एक्सरसाइज नंबर यहां तक आज आप पूरा कर लेंगे, ठीक है जी। इक्का दुक्का जो इसके सवाल बचे हैं वो हम कर ले लेंगे। आज आपको 11.1 करनी है, उसमें है क्या, जो आपने डीआरएस और डीसीस पढ़े थे, याद होगा आपको, उसी पर एक्सरसाइज है। देखो पहला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 11.1 का सबसे पहला एग्जाम्पल, ध्यान से, अल्फा बीटा गामा दे रखे भाई, अल्फा बीटा गामा डीसीस पूछ रहा, फॉर्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगले में 2 पॉइंट, अगले में डीआरएस दे रखे, डीसीस पूछ रहा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगले में 2 पॉइंट दे रखे, डीसीस पूछ रहा, पहले डीआरएस निकाल लो और उसकी हेल्प से क्या निकाल लो? डीसीस। चौथे में कह रहा डीसीस निकालने एक्स वाई जेड के,
एक्स के साथ एंगल 0, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे, ऐसे ही जेड का। लास्ट वाले में कोलिनियर दिखाना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लिख लो 11.1 करनी है आज, और जो कराया है उसे रिपीट कर लेंगे बस।